इनिशियल कॉन ऑफरिंग आईसीओ क्या है और कैसे काम करता है? क्या आपने हाल फिलहाल में आईसीओ क्या है, इनिशियल कॉन ऑफरिंग के बारे में सुना है? क्यों आज जिसे देखो वो इस टर्म आईसीओ के बारे में जानने को चाहता है? दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल क्रिप्टोकरेंसी इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रही है। क्रिप्टोकरेंसी का सबसे अच्छा उदाहरण हम सभी को पता है कि बिटकॉइन को कह सकते हैं, क्योंकि जिस तेजी से बिटकॉइन की कीमत में उछाल आया है, लोगों का इस सिलसिले में ज्यादा रुचि दिखाई दी है। ऐसे में धीरे धीरे लोगों का सभी क्रिप्टोकरेंसी और उससे जुड़ी सभी बातों के तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है। आजकल इंटरनेट पर किसी भी बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी वेबसाइट पर एक नई चीज देखने को मिल रही है, जिसका नाम है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आईसीओ, या फिर हिंदी में इसका अनुवाद आरंभिक सिक्का ऑफरिंग है। आजकल इंटरनेट पर आईसीओ एक बहुत बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन लोगों को आईसीओ के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों न आप लोगों को आईसीओ क्या है और इसके क्या फायदे हैं के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी जाए, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो आखिर आईसीओ क्या होता है और क्यों हर कोई इसके बारे में इतनी बात कर रहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम देवजीत अधिकारी है और मैं एक आईटी विशेषज्ञ हूं। आइए बिना समय बर्बाद किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आईसीओ क्या है? आईसीओ को एक नई क्रिप्टोकरेंसी जारी करने के लिए क्राउड फंडिंग के एक विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। जब भी किसी क्रिप्टोकरेंसी के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए रकम जुटाई जाती है, उस प्रक्रिया में कंपनी अपने निवेशकों को, जिन्होंने कंपनी को रकम जुटाने में मदद की है, उनको कंपनी में शेयर या हिस्से की जगह एक टोकन प्रदान करती है। इस टोकन को निवेशक जैसे इस्तेमाल करना चाहे वैसे कर सकता है। कंपनी द्वारा जारी किए गए इस टोकन को निवेशक किसी को भी बेच सकता है या फिर अपने पास रखकर इसकी प्राइस वैल्यू बढ़ने का इंतजार कर सकता है। आप इस टोकन को बिटकॉइन, इथेरियम या किसी और क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल करके बिटकॉइंस खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोकन्स हर जगह उपयोग किए जा सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जुलाई 2013 में मास्टरकोइन द्वारा पहले टोकन की बिक्री आयोजित की गई। इथेरियम ने 2014 में टोकन बिक्री के साथ अपने पहले 12 घंटों में 3,700 बीटीसी जुटाए, जो लगभग $2.3 मिलियन के बराबर था। आईसीओ और टोकन बिक्री आज के समय में बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं। इसमें होने वाले मुनाफे से आईसीओ ने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आईसीओ क्यों उपयोग किया जाता है? जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो उसको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के लिए रकम जुटानी होती है। उसके पास रकम जुटाने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। पहला कि वह निवेशकों को अपनी कंपनी में शेयर दे दे। दूसरा कि वह किसी बैंक से ब्याज लोन लेकर अपनी कंपनी की फंडिंग करे। इस अवस्था में कंपनी को बैंक को ब्याज भी देना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी तरीका है कि प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका ऑर्डर लेना और उससे पैसे जमा करके प्रोडक्ट बनाना और बेचना। आईसीओ एक व्यक्ति या कंपनी के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने के सबसे अच्छे और सबसे आसान तरीकों में से एक है। और इसके साथ साथ ही न केवल कंपनियां बल्कि लोग भी उसकी परियोजना प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं।
जब भी किसी कंपनी को अपने प्रोजेक्ट स्टार्टअप के लिए पैसा जुटाना होता है तो उसके लिए वो आईसीओ यानी कि प्रारंभिक सिक्का ऑफरिंग का उपयोग करते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो कंपनी के प्रोडक्ट के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए रकम जुटाने की प्रक्रिया को आईसीओ के माध्यम से किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2017 में हर महीने लगभग 50 ऑफरिंग हो रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। आईसीओ कैसे काम करता है? जब भी कोई क्रिप्टोकरेंसी स्टार्टअप फर्म आईसीओ के जरिए फंड रेज करना चाहती है तो फंड रेज करने से पहले वह कंपनी एक प्लान बनाती है। कंपनी एक व्हाइट पेपर पर प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी लिखती है, जिसमें बताया जाता है कि प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगेंगे और फर्म को कितने पैसे चाहिए। फर्म को फंड रेज करने में कितना समय लगेगा, यह आईसीओ कैंपेन कब तक चलेगा और अगर रेज की हुई रकम प्लान की गई रकम से कम होती है तो ऐसे में क्या होता है। ये सब जानकारी उस व्हाइट पेपर पर लिखी हुई होती है। व्हाइट पेपर आईसीओ का एक बहुत महत्वपूर्ण कागज होता है। आईसीओ के ज्यादातर मामलों में इक्विटी शामिल नहीं होने के कारण निवेशकों को आईसीओ के दौरान कम दरों पर क्रिप्टो करेंसी खरीदने में अधिक दिलचस्पी होती है। शुरुआत में आईसीओ कम दरों पर मिल जाती है, पर जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है इसकी प्राइस वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है। निवेशक कम कीमतों में खरीदकर ज्यादा पैसों में बेचने की सोच के साथ आईसीओ पर निवेश करते हैं। जब आईसीओ एक्सचेंजों पर आ जाती है तो निवेशक को काफी मुनाफा होता है। बिटकॉइन ने अभी हाल के समय में $21,000 पार किए हैं, जबकि 2011 में यह मात्र $1 था। आईसीओ के प्रकार। आईसीओ को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। आईसीओ में प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए या तो एक समय लक्ष्य की एक तय सीमा हो सकती है जो कि बदली नहीं जा सकती, या फिर इसके अलावा आईसीओ में प्रत्येक टोकन को पूर्वनियत मूल्य दिया जाता है जो आईसीओ अवधि के दौरान कभी भी बदला नहीं जाता। इस मामले में टोकन आपूर्ति को स्थायी रखा जाता है। इसमें एक गतिशील धन लक्ष्य शामिल है। इस मामले में प्राप्त फंडिंग के अनुसार टोकन वितरण किया जाता है। यदि आपकी परियोजना को अधिक फंडिंग मिलती है तो टोकन के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इससे कंपनी को ज्यादा फंडिंग जुटाने में मदद मिलती है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीओ। आईसीओ के बहुत से फायदे हैं। जैसे कि हर अच्छी चीज के साथ बुरी चीज हमेशा जुड़ी होती है, ठीक वैसे ही इसके फायदों के साथ साथ आईसीओ के कुछ नुकसान भी हैं। आइए आईसीओ के फायदे और नुकसान जानते हैं। आईसीओ के एडवांटेजेस। आईसीओ का मुख्य और सबसे अच्छा फायदा है कि इसके जरिए जो कंपनियां निवेशक ढूंढ रही होती हैं, उनको निवेश करने के लिए लोग मिल जाते हैं। यही फायदा इसमें निवेश करने वालों के लिए भी है। निवेशक बड़ी आसानी से आईसीओ में निवेश कर सकते हैं। आईसीओ निवेश के लिए सबके लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। जब भी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तो टोकन कम प्राइस पर खरीदे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इनका मूल्य काफी बढ़ जाता है और फिर इनको बेचकर आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आईसीओ टोकन में लिक्विडिटी इसके इतने लोकप्रिय होने की वजह है। टोकन में तरलता तथा फाइनेंशियल चीजों में पारदर्शिता इसे पारंपरिक निवेश वाली स्कीमों से बेहतर बनाती है। आईसीओ के डिसएडवांटेजेस। आईसीओ के सिर्फ फायदे नहीं है, इसके कुछ नुकसान भी है।
टोकन में दी जाने वाली तरलता अपनी जगह है, पर इसमें निवेश करने से पहले आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और अगर आप बिना पूर्ण जानकारी के निवेश करते हैं तो आपको काफी नुकसान सहन करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट सफल नहीं होता तो आपको निश्चित करना पड़ता है कि आपकी रकम का क्या होगा। इसलिए पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए आजकल बहुत सी कंपनियां आईसीओ के नाम पर फर्जीवाड़े भी कर रही हैं। वो निवेश किए गए पैसों के लेकर भाग जाती है। इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी जुटा ले और जब आपको सब सही लगे तब ही पैसे लगाएं। आईसीओ में टोकन की अस्थिरता भी एक चर्चा करने वाला विषय है। अगर कोई टोकन आज अच्छा चल रहा है तो क्या पता आगे चलकर उसकी प्राइस कम हो जाए। ऐसा होना मुमकिन है। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसलिए निवेश करते समय टोकन की अस्थिरता को बगल में नहीं किया जा सकता। आईसीओ और आईपीओ में अंतर। कई लोग एक आईसीओ की तुलना आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से भी करते हैं, पर हम बता दें कि दोनों में काफी अंतर है। आईपीओ के विपरीत आईसीओ आपको कंपनी में की किसी भी तरह हिस्सा या ओनरशिप नहीं देता। आईपीओ में जहां निवेशक को कंपनी के आंतरिक मामलों में वोटिंग करने का हक प्रदान किया जाता है, आईसीओ में ऐसा कुछ नहीं है। आईसीओ में निवेशक को सिर्फ उसके पास मौजूद उस टोकन को इस्तेमाल करने का हक होता है। केवल स्थापित कंपनियां जो कि कुछ समय से ऑपरेशन में हैं, केवल वही आईपीओ जारी करती हैं, जबकि एक नए स्टार्टअप की पूंजी बढ़ाने के लिए आईसीओ का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल आईसीओ जारी करने वाली अधिकांश कंपनियों के पास बाजार में तैयार प्रोडक्ट नहीं होता है। उनमें से ज्यादातर के पास सिर्फ एक व्हाइट पेपर होता है जो कि प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी का वर्णन करता है। आईपीओ कंपनी की स्थापना के बाद किया जाता है, जबकि आईसीओ मार्केट में प्रोडक्ट के आने से पहले कंपनी या उस प्रोडक्ट के लिए रकम जुटाने के लिए किया जाता है। आईसीओ कंपनी की शुरुआती स्टेज में जारी किया जाता है तो आईपीओ कंपनी की स्थापना होने के बाद जारी किया जाता है। आईसीओ का भविष्य। आईसीओ ने जिस तरह से इतने कम समय में इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल की है, उसे देख के तो यही लगता है कि निवेश करने की और फंड जुटाने की ये तरकीब बाजार में काफी समय तक रहने वाली है। इसके प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास और बढ़ी हुई ऑफरिंग तो इसी और इशारा करते दिख रहे हैं। अभी आईसीओ के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, पर अभी के ट्रेंड के मुताबिक यह काफी आगे तक जाने वाला प्लान है। आज आपने क्या सीखा? मुझे आशा है कि आपको आईसीओ क्या है, व्हाट इज इनिशियल कॉर्न ऑफरिंग समझ में आ गया होगा। वैसे जब स्टार्टअप को जरूरत के हिसाब से पैसे नहीं मिल पाते तो फर्म को निवेशकों का निवेश किया गया पैसा उनको वापस लौटाना पड़ता है, और इस अवस्था में आईसीओ को असफल मान लिया जाता है। इसकी ये अच्छाई है, पर निवेश करते समय ध्यान रखें कि आप कहां और कितना पैसा निवेश कर रहे हैं। आईसीओ के नाम पर स्कैम कर रही फर्जी कंपनियों से दूर रहे। ऐसी कंपनियों की लिस्ट बना ले जो इन फर्जीवाड़ों में लिप्त रहते हैं। मेरा आप सभी पाठकों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं और भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।